सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो इंग्लिश का हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है दोस्तों। तो इन बुक से जितना भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में दोस्तों आने वाला है, तो इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जो मस्तिष्क में, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये पूरा पूरा पोएम एकदम मैं चुटकी बजा करके घुसा दूंगा, ठीक है। गारंटी देता हूँ दोस्तों, पूरा एकदम याद हो जाएगा, एकदम कंटिन्यूसली सारा का समरी मैं लेके आया हूँ तुम्हारा इंग्लिश एग्जामिनेशन में। एकदम तुम्हारा एक भी मार्क्स किसी भी पोएम से तुम्हारा छूटने वाला नहीं है, ये तुम्हारे साहिल भैया का गारंटी है। एकदम दोस्तों लाइन बाय लाइन एकदम चलेंगे, जितना भी तुम्हारा पोएम्स है सारे को एकदम समरी देते हुए चलेंगे, जिसका एकदम बेस्ट तुमको समरी कोई भी यूट्यूब चैनल पे तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ, एकदम बेस्ट समरी, एकदम शॉर्ट समरी, एकदम क्विक सुपर फास्ट रिवीजन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ तुम लोगों का। तो हम लोग बिना कोई समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। बहुत ईजी है सारा का सारा। देखो, एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ आता है, ठीक है। कि देखो, जितना भी पोएम्स है ना इंग्लिश में, ये सारा तुम्हारा सोसाइटी, इन्वायरमेंट, सारा चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ना बहुत सारे लेखक जो होते हैं, जो तुम्हारे मतलब पोएट पोएट होते हैं, ठीक है, जो कविता को लिखते हैं, पोएम्स को लिखते हैं, वे लोग क्या करते हैं ना कि मतलब पोएम के जरिए एक कन्वे करने का कोशिश करते हैं मैसेज को, इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के बीचों में, ठीक है, पोएम के द्वारा। कंपेयर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए, हर एक पोएम में तुमको ये चीज़ मिलेगा, लेसन सीखने को मिलेगा। हर एक पोएम के में तुम्हें समरी के बाद उसका जो कंक्लूजन है, भाई हाँ ये चीज़ अगर मेरे साथ हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा विजन, ऐसा प्रोस्पेक्टिव, समझे कि नहीं, पोएट्स के द्वारा बच्चों के बीच, रीडर के बीच यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है हर एक पोएम में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तुमको देखने को मिलेगा हमेशा, कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हुए, ठीक है, कि कैसे कोई चीज कितना ज्यादा महत्व इंसान के जीवन में देता है, ठीक है, छोटी से छोटी चीज, ठीक है। हर एक पोएम में ये चीज लिखने वाले हैं हम लोग, और सभी का पोएम का जो तुम्हारा मेन मीनिंग है, यही तुम्हें दर्शाएगा कि किस तरीके से तुम एक अच्छे इंसान, किस तरीके से तुम एक, तुम्हारा जो फ्रीडम है, ठीक है, उस तरीके से तुम कैसे उसको मतलब अप्लाई करके, अप्लीकेबल करके अपने लाइफ में गो थ्रू कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी रहता है दोस्तों। मैं एकदम तरीका तुमको जो बेस्ट बताने वाला हूँ, तुम उसको अगर ध्यान से सुनते हुए चले तो तुम कल एग्जामिनेशन में, जो तुम्हारा कल के बाद एग्जामिनेशन है, तुम उसमें 4 के आने वाले हो, इस चीज़ की गारंटी तुम्हारे साहिल भैया की है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, लाइन बाय लाइन देखेंगे सारा पोएम। डस्ट ऑफ स्नो, फिर फायर एंड आइस, फिर तुम्हारा टाइगर इन द जू, फिर तुम्हारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखो, सारा का सारा जो पोएम है ना, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हाँ क्या होने वाला है। डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो की यहाँ बात हो रही है, इन डस्ट से लेकर के यहाँ पे पोएट कुछ फील करते हैं स्नो को लेकर के, सारा चीज देखेंगे, ठीक है। फायर एंड आइस है, फिर तुम्हें फायर एंड आइस को लेकर के दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। कैसे तुम्हारा दुनिया का अंत अगर होगा तो फायर और आइस से ही हो सकता है, ठीक है। दैट्स द क्लियर मोटो ऑफ द, या फिर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द पोएट, ठीक है। अब फिर उसके बाद तुम्हारा टाइगर जू में है, भाई हाँ पिंजरे में बंद है, वो सारा चीज देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, फिर उसके बाद द बॉल पोएम, फिर उसके बाद अमांडा, फिर उसके बाद तुम्हारा द ट्रीज, फिर फॉग देखेंगे, फिर द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन देखेंगे, फॉर एनी गर्जी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा पोएम है, एकदम ध्यान रहना चाहिए। 20 से एक्सट्रैक्ट तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे देगा और तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा लिटरेचर के सेक्शन में, ठीक है। तो कोई घबराने का बात नहीं है भाई, तुम्हारे दिमाग में अगर पोएम का समरी है तो किसी भी पैराग्राफ का या स्टांजा का तुम्हारा उठा के दे दे एक्सट्रैक्ट, तो तुम गारंटी दे रहे हैं तुम आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आज शुभ प्रारंभ करते हैं, एकदम सारा चीज लेके आए, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज बताने वाले हैं, ठीक है। कोई घबराने का बात नहीं है भाई, मैं सारा का पोएम का हिंदी भी तुम्हें यहाँ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एकदम तुम उसको पॉज करके खुद से रीड भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम तुम्हारी समरी हिंदी में भी यहाँ प्रोवाइड मिलेगा। एकदम कोई यूट्यूब चैनल में दोस्तों ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है जितना मैं बेस्ट तरीके से यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान देना, सारा का सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है, कहीं भी तुमको सेम टू सेम कॉपी नजर नहीं आएगा, कहीं से भी तुम खोज लो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग समरी पे चलते हैं दोस्तों, कि समरी क्या कह रहा है। हमारा पोएम है तुम्हारा पहला, डस्ट ऑफ स्नो, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान देना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना क्या चाहते हैं इस पोएम में, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो से ये दिखाया गया है कि भाई डेट और बैड, मतलब समझने की कोशिश करो, बैड लक की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, बैड लक की बात की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी चीज दुनिया में निगेटिविटी ही हर चीज नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन हर चीज समझते हैं, ठीक है। द पोएम कैप्चर्स ए सिंपल येट प्रोफाउंड मोमेंट वेयर नेचर इन्फ्लुएंसेस द पोएट मूड्स। देखो, ऐसा ये तुम्हारा पोएम है, यहाँ पे जो पोएट है ना, पोएट का मूड को
परिवर्तन में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ये जो तुम्हारा जो पोयम है ये यहाँ पे पोएट के मूड्स को दर्शा रहा है, ठीक है। ये कविता एक साधारण लेकिन गहरी घटना को दर्शाती है, ठीक है। एक तुम्हारा इंसिडेंट को दर्शाती है जिसमें प्रकृति कवि की मनोदशा को बदल दे रही है, ठीक है। मतलब द स्टेट ऑफ माइंड, जो तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है कवि का, उसको चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है, इस कविता के द्वारा, ठीक है कि नहीं। जो कवि का सोच है उसको चेंजेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब हाउ ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे दोस्तों इस पोएम में तुम्हें हेमलॉक ट्री से कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि हेमलॉक ट्री का बात किया गया है और क्रॉ की बात की गई है। क्रॉ मतलब कौवा और हेमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री होता है पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जहरीला ट्री, और कौवा को भी अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो निगेटिविटी जो है तुम्हारा ये दोनों तरफ से दिखाया गया है कि भाई हाँ निगेटिविटी है, तो यहाँ पे निगेटिविटी ही हर चीज नहीं होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो द पोएट डिस्क्राइब किया है यहाँ पे एक क्रॉ जो है तुम्हारा कौवा तुम्हारा हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है। सेक्स ऑफ स्नो दैट फॉल्स ऑन हिम, मतलब समझ लो कि भाई होगा स्नोफॉल का तुम्हारा सीजन होगा, ठीक है, और स्नोफॉल का सीजन होगा, वहां पे पोएट बैठे हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उस पे तुम्हारा हेमलॉक ट्री से क्या हो रहा है, तुम्हारा स्नो गिर रहा है, ठीक है, कौवा के द्वारा, मतलब स्नो धीरे धीरे गिर रहा है। बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या करता है, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी। अभी तुरंत बताया कि दोनों जो तुम्हारा है हेमलॉक ट्री एंड तुम्हारा क्रो, ये सिंबलाइज करता है, ये तुम्हें दर्शाता है निगेटिविटी को। क्रो सिंबलाइज डेथ और बैड लक। जो तुम्हारा क्रो है ये सिंबलाइज करता है डेथ और बैड लक को, मतलब क्रो कहता है ना भाई कौवा दिख गया, मृत्यु को और तुम्हारा अशुभ माना जाता है, सीधा सा बात है। और हेमलॉक ट्री क्या करता है, तुम्हारा पॉइजनस ट्री है। तुम्हें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट उठा कर दे देगा कि भाई हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हियर इज दिस पोएम में तुम्हारा हेमलॉक ट्री का क्या मीनिंग है और क्रॉ क्या सिंबलाइज कर रहा है। तो तुम्हें वहां लिखना पड़ेगा कि सिंबलाइज कर रहा है डेथ और बैड लक तुम्हारा क्रॉ, और हेमलॉक ट्री सिंबलाइज कर रहा है तुम्हारा पॉइजनस ट्री को। समझ में आया कि नहीं। However, the falling snow bring a sudden sense of joy and uplift the poet moods। समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बात ये हुई ना कि जब जैसे ही तुम्हारा पोएट वहां बैठा हुआ था, तो उस पर जैसे ही कौवा के द्वारा हल्का सा स्नो वगैरह मतलब पोएट के शरीर के ऊपर गिरा, तो वो थोड़ा सा मूड को चेंज कर दिया। यहाँ पे हो सकता है मूड थोड़ा खराब हो पोएट का, ठीक है, तो पोएट का जो मूड खराब था ना थोड़ा चेंज हो गया मूड, ठीक है, तो जो उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड किया, ठीक है, जॉयनेस का फीलिंग उसको प्रोवाइड किया, खुशी थोड़ा सा उसको महसूस हुआ, ठीक है। रिडीमिंग व्हाट माइट हैव बीन ए वेस्टेड डे, जो उसका मतलब पूरा दिन खराब था वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा जॉयनेस उसको प्रोवाइड हो गया, वो जैसे तुम्हारा बर्फ गिरा, ठीक है। द पोएम एम्फसाइज हाउ इवन सीमिंग इनसिग्निफिकेंट इवेंट इन नेचर कैन हैव ए प्रोफाउंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखो सीधा सा बात है, यहाँ पे ये समझना है कि यह कविता इस बात पर जोर देता है कि तुम्हें प्रकृति की छोटी छोटी जो नेचर का यहाँ छोटा छोटा घटनाएं हैं वो भी हमारे विचारों को भावनाओं को गहरा तुम्हारा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, मतलब पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकता है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे निगेटिविटी की बात हो रही थी, ठीक है, क्रो एक तरीके का तुम्हारा निगेटिविटी था तुम्हारा, फिर हेमलॉक ट्री भी निगेटिविटी था, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा होने से थोड़ा सा जो पूरा दिन तुम्हारा पोएट का खराब जा रहा था वो थोड़ा सा तुम्हारा हैप्पी एंड जॉयफुल में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो दैट आर द थिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी भी घटनाएं नेचर की जो है वो पॉजिटिविटी को भी दर्शाती है। समझ में आया कि नहीं, यह हमें सिखाती है, इट कन्वेज द आइडिया दैट होप एंड हैप्पीनेस कैन। देखो ये तुम्हारा पोएम जो है, ये पोएम के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं, ये पोएम के द्वारा तुम्हारे लेखक हैं, ये तुम्हारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये कहना चाहते हैं, ये आइडिया देना चाहते हैं कि दैट स्कोप एंड हैप्पीनेस कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। देखो सीधा सा बात है कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, जिससे हम उम्मीद एकदम लगाना छोड़ देते हैं। सपोज करो किसी चीज से उम्मीद नहीं है भाई, हाँ, बट अनएक्सपेक्टेडली हमें किसी चीज से खुशी प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स की छोटी छोटी भी घटनाएं हमें ये आइडिया देती है और ये सिखाती है कि आशा और खुशी जो तुम्हारा है, होप और खुशियां, ठीक है, होप और हैप्पीनेस, ये तुम्हारा अनएक्सपेक्टेड थिंग से भी मिल सकती है तुम्हें, ठीक है। तो कंक्लूजन तुम्हारा यही है मोटा मोटी इस पूरे पोएम का, ठीक है, और समरी भी यही है, एकदम तुम्हें लेसन सिखा रही है भाई। सोचो ना जीवन में तुम एग्जाम्पल सोचो कि तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुशी प्रोवाइड की होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पोएम का दोस्तों, द पोएम टीचेस अस ए लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू डू बेटर। तो सीधा सा बात है, यही तुम्हारा है कि ये लेसन तुम्हें सिखाता है कि छोटी से छोटी चीजें जो है हमारे जीवन में वे हमें एकदम प्रज्वलित करती है, इल्यूमिनेट करती है, हमारे आत्मा को तृप्त करती है, जगाती है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना दिया जलाना, तो हमारे आत्मा को प्रज्वलित करती है और मोटिवेट करती है टू डू अस बेटर, हमें कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स, दैट आर सिंपल फंडा ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। बस हम आई होप तुम्हें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पूरा एकदम मस्तिष्क में घुस गया होगा भाई, निगेटिविटी को कहीं ना कहीं एकदम दरकिनार करके पॉजिटिविटी को यहाँ पे
कंपैरिजन किया गया है निगेटिविटी से कि भाई हाँ सब जगह से पॉजिटिविटी आ सकता है, बस तुम्हारे सोच का ये खेल है, ठीक है, योर थिंकिंग पावर का खेल है कि भाई हाँ अगर हम अपना सोच ही रखेंगे कि सब चीज़ से निगेटिविटी होता है तो तुम्हें तो निगेटिविटी का ही फेस करना पड़ेगा, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ भी तुम्हें हैप्पीनेस, एंजॉय और होप प्रोवाइड कर सकती है अनएक्सपेक्टेड थिंग से। समझ में आया कि नहीं?